तो चलिए, इंडिया टॉप की खबर पर मोहर लग गई है। इंडिया टॉप ने बहुत पहले ये बता दिया था कि जो लोग पार्टी में पिछले दरवाजे से आकर एमएलसी बन जाते हैं और पार्टी में और पार्टी के द्वारा बनाई सरकार पर बड़े पदों पर काम करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, उनको इस बार पार्टी ने यह संकेत दिया है कि आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अब ये तय हो गया कि इनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है। कई तरह की चर्चा हो रही थी कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन सामने अब सब कुछ दिख रहा है कि चुनाव तो भैया लड़ना पड़ेगा। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ अब साफ हो चुका है। एक तरफ सम्राट चौधरी का नाम आया। सम्राट चौधरी के बारे में हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि वो तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और वो अब तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। उनकी नामों का घोषणा उनके नामों की घोषणा हो चुकी है। उसके बाद मंगल पांडे के बारे में हमने बताया था कि मंगल पांडे भी चुनाव लड़ेंगे। मंगल पांडे भी सिवान विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। रामकृपाल यादव के बारे में हमने कहा था कि वो लोकसभा का चुनाव हारे हैं और पार्टी उनको चाहती है कि दानापुर से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। तो इस बार उनका भी नाम फाइनल हो गया कि उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो ये जो लोग हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, कई ऐसे हैं जो पिछले दरवाजे से पार्टी पर राज कर रहे थे, उनके बारे में भी पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि आपको भी चुनाव लड़ना है, आप भी चुनाव लड़िए। सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा थी कि पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि सम्राट चौधरी जो हैं वो तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनके पिता शकुनी चौधरी कई बार के वहां के विधायक हैं, तो एक सेफ सीट सम्राट चौधरी ढूंढ रहे थे कि चलते हैं वहां पर और चुनाव लड़ते हैं, तो सम्राट चौधरी को तारापुर दे दिया गया। वहीं मंगल पांडे को विधानसभा जो है वो सिवान दिया गया है कि आप सिवान से चुनाव लड़िए। वहीं रामकृपाल यादव को भी दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया गया। उनका भी नाम फाइनल हो गया कि आपको भी दानापुर से चुनाव लड़ना है। तो ये सभी नाम जिनको लेकर चर्चा थी कि क्या होगा, क्या इनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, तो अब ये फाइनल हो गया है। तो देखिए, सम्राट चौधरी हैं जो एमएलसी थे, विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा थी, तो इस बार उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उसके बाद मंगल पांडे हैं, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। उसके बाद दानापुर से रामकृपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रामकृपाल यादव अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव वो हार गए और इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि ज्यादा दिन तक बैठना नहीं है, चुनावी मैदान में उतरिए, चुनाव लड़िए। और इन लोगों को पार्टी ने कहा कि आप लोग एमएलसी बनकर बहुत मजा मार लिए, अब चलिए विधानसभा का चुनाव लड़िए और जनता के द्वारा चुनकर आइए। अब आगे देखिए क्या होता है, जनता चुनकर इनको भेजती है या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।